क्रिकेट का मैदान। यहाँ खेल के अलावा भी काफी कुछ हो चुका है। यहाँ अंदर और बाहर दोनों और माहौल अक्सर गर्म हो जाता है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जनता अपने प्लेयर्स के आगे हारने का ऑप्शन ही नहीं रखती है, और ऐसा ही कुछ हाल एशेज सीरीज का भी है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं। जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर पर टेस्ट सीरीज खेलने जाती है, तब भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब कहाँ ऐसा होता है। अब तो खिलाड़ी खूब हंसते, गले मिलते, एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान हमने मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली की झप्पियां पाते हुए तस्वीर देखी थी। उससे पहले साल 2019 के विश्व कप में विराट कोहली स्टीव स्मिथ का मजाक बना रही जनता को चुप करवाते हुए नजर आए थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो इस गेम में सीधी जंग दिखती थी। खिलाड़ी जीत के लिए विरोधी टीम के खिलाड़ियों को खूब स्लेज किया करते थे। मैदान पर भयंकर लड़ाइयां हो जाती थी। प्लेयर्स फैंस से भिड़ जाते थे और फैंस प्लेयर्स से। गुस्सा इतना होता था कि इंडिया में अगर आप हार कर लौट रहे हो तो आपके पुतले फूंक दिए जाते थे। लेकिन इन सब के बीच आपने कभी अंपायर को पिटते हुए देखा है? मतलब किसी प्लेयर या फैन ने किसी मैच का गुस्सा अंपायर पर निकाल दिया हो? शायद नहीं सुना होगा। तो आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैच का है। साल 1980 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला करवाया गया था। ये मैच इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट के 100 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा था, इसलिए गेम के कई दिग्गज खिलाड़ी इसको देखने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मन बना लिया था। टीम को ग्रेम वुड और ब्रूस लेयर्ड ने ठीक ठाक शुरुआत दी। ब्रूस ने 24 रन बनाए। इनके बाद वुड की ग्रेग चैपल के साथ बढ़िया साझेदारी हुई। ग्रेग ने 47 रन की पारी खेली। फिर मैदान पर आए किम ह्यूज ने ग्रेम का साथ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय पारियां खेली। एलन बॉर्डन ने भी 56 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 385 रन बनाकर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से इंग्लैंड की टीम को स्कोर को चेस करने के लिए उतरना था। लेकिन जैसे कि इंग्लैंड के मौसम के बारे में कहा ही जाता है, यहाँ आपको एक ही दिन में सारे मौसम दिख जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्राइडे मैच के दूसरे दिन गेम में देरी हुई। उसके बाद रात को बारिश नहीं हुई, तो जनता को लगा कि भाई तीसरे दिन का खेल तो समय से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इंग्लैंड की जमीन है। यहाँ पर अगर आप पूरा टेस्ट मैच देख ले तो गंगा नहाने वाली बात हो जाएगी। खैर, तो चौथे दिन जब लोगों को लगा कि अब मैच शुरू होगा, तब बादल 2 घंटे और बरसे और मामला और खराब कर दिया। इसके तुरंत बाद वहां धूप भी आ गई। पिच की हालत खराब थी तो खिलाड़ी वहां नहीं आए, लेकिन बारिश गर्मी झेल रहे दर्शक भड़क गए। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी और इस बात ने आग में घी का काम किया। वो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हंगामा करने लगे। क्रिकइन्फो के अनुसार जर्नलिस्ट जॉफ्री मूरहाउस ने अपनी किताब लॉर्ड्स में लिखा कि ग्राउंड स्टाफ को लगा कि मैच लंच के बाद शुरू हो जाएगा। चैपल ने भी अंपायर से कहा था कि हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इयन बोथम इसके लिए तैयार नहीं थे। उस दौरान एमसीसी के सेक्रेटरी जैक बेली ने भी कहा था। एमसीसी भी चाहता था कि गेम जल्दी शुरू हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो खिलाड़ी और अंपायर लगातार ग्राउंड के इंस्पेक्शन के लिए आते रहे। उनको बू किया गया। 3:30 बजे फिर 5वां इंस्पेक्शन हुआ और इस दौरान इयन बॉथम की गर्दन पर पीछे से कुछ फेंक कर मारा भी गया। इस घटना के बावजूद कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं बुलाई गई। यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे डिकी बर्ड ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी के जरिए बताया कि उन्होंने इस मौके पर कप्तानों से कहा था, चलो लड़कों, हम ऐसे नहीं चल सकते, 15 मिनट में हम खेल को शुरू करेंगे। इतनी बात होने के बाद मैदान पर मौजूद दूसरे अंपायर डेविड कॉन्स्टेंट वापस अंदर जाने लगे। उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स किए गए, उनका रास्ता रोका गया और जैसे ही अंपायर ने रास्ता रोक रहे दर्शक को धक्का देकर हटाया, तो उसने बदले में कॉन्स्टेंट की टाई पकड़ ली और लगभग उनको ग्राउंड तक खींच लिया। इस बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई और चैपल बॉथम भागकर कॉन्स्टेंट को बचाने पहुंचे। इस तमाम बवाल के बाद जब अंपायर डिकी बर्ड वापस ड्रेसिंग रूम पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर पूरी तरह से हिले हुए कॉन्स्टेंट को देखा। उन्होंने इस बारे में कहा, हम दोनों आंखों में आंसू लिए वहां बैठे रहे। इस पूरे बवाल के बाद भी डिकी बर्ड को अपनी बात याद रही और उन्होंने कुछ ही देर बाद मैच दोबारा शुरू भी कराया। लोकल टाइम के मुताबिक ये मुकाबला 3:45 दोबारा शुरू हुआ और अंत में ये ड्रॉ पर खत्म हुआ। मैच के बाद दर्शक द्वारा की गई इस हरकत पर दुनिया के हर क्रिकेट देखने वाले देश में आर्टिकल लिखे गए। इस घटना की निंदा की गई। एमसीसी में इसकी शिकायत भी हुई और मैच दोबारा शुरू करने से पहले लॉन्ग रूम और पवेलियन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पुलिस कर्मियों को भी खड़ा किया गया।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।